वाल्मीकि रामायण में श्री हनुमान जी जानकी जी के दुख को देखकर बहुत दुखित हो गए और उन्होंने कहा कि देखो, पृष्ठमारोह में देवी, हे देवी मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, दूसरे ही क्षण में रघुनाथ जी से मैं मिला दूंगा आपको, दूसरे क्षण में, क्योंकि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम। हनुमान जी में शक्ति कितनी है? लक्ष्मण शक्ति के समय हनुमान जी ने कहा, खौलते हुए तेल के कड़ाह में सरसों के कुछ दाने डालो, वे परिपक्व नहीं हो पाएंगे, उसके पहले कहो मेरू मदराचल को उठा कर मैं यहां ले आऊं। हनुमान जी कोई सामान्य हनुमान जी? क्या समझ रखा है हनुमान जी को आपने? भले ही हम विनोद में ही कह रहे हो, लेकिन माना राम जी से, भगवान श्याम सुंदर से लोग डरते नहीं हैं। हनुमान जी कहीं बैठ जाए महाराज सब डरते हैं। जो गाड़ी वाले ना वो भी पोंपों कर देते वहां। हमने कहा कि पोंपों क्यों किया? अरे बोले हनुमान जी का मंदिर लो। अरे भले आदमी, अभी भगवान बिहारी जी का मंदिर निकला, राम जी का मंदिर निकला, देवी जी का निकला, तब तो पोंपों नहीं किया। हनुमान, अरे बोले महाराज कहीं टक्कर खा गई गाड़ी तो? हनुमान जी को तो नहीं मानोगे तो जबरदस्ती भी मानना पड़े, मजबूत हैं, कोई कमजोर थोड़ी हनुमान जी। हाँ, पुराणों में उल्लेख है महाराज जी, 10,000 मत वाले हाथियों का बल इंद्र के एक ऐरावत हाथी में है। 10,000 ऐरावत हाथियों का बल एक इंद्र में है और 10,000 इंद्र का बल हनुमान जी के एक रोए में है। अतुलित बलधाम, कोई बल का परिमाण नहीं है हनुमान जी का, नाप तोल नहीं है कितना बल है हनुमान जी में। लोग कहते हैं हमें हनुमान जी आ गए। भले आदमी, हनुमान जी का इतना अंश आ जाएगा शरीर फट जाएगा, कहां झेल पाओगे हनुमान जी को? हनुमान जी आ गए। गाजर मूली समझ रखा है हनुमान जी को। हनुमान जी बोले दूसरे ही क्षण में राम जी से मिला दूंगा। जानकी जी बोली कि तुम हमको पीठ पर ले चलोगे, राक्षसों को पता चल जाएगा, वो सब लड़ने लग जाएंगे, अस्त्र शस्त्र का प्रहार करेंगे, मैं तो क्षत विक्षत होकर नीचे गिर जाऊंगी और तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा, तुम अकेले राक्षसों से कैसे लड़ोगे? हनुमान जी हंसने लगे। अरे बोले राक्षसों की चिंता न करो, न रावण सहस्रम में युद्धे प्रतिबलम भवेत्। 1000 रावण मुकाबला नहीं कर सकते, राक्षस किस खेत की मूली है, राक्षसों की परवाह मत करो। 1000 रावण भी आ जाए तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते हमारा, मैं अकेले ही पर्याप्त हूं। अब जानकी जी की बात को उन्होंने उत्तर दे दिया तो जानकी जी ने दूसरा तर्क दिया। बोले तुम वेग से जब उड़ोगे तो भयंकर वायु वेग को मैं कैसे सहन कर पाऊंगी? उस वायु वेग से तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। हनुमान जी बोले उसकी चिंता मत करो, हम संभाल के माता जी आपको ले चलेंगे, आपको वेग का अनुभव नहीं होने देंगे। जानकी जी बोली हम ऊपर से समुद्र की ओर देखेंगे, वो डर के मारे तो मेरे प्राण निकल जाएंगे, और कहीं किसी राक्षस ने आक्रमण किया, मैं कहीं तुम्हारी पीठ से कूद गई और समुद्र में गिरी तो यादसा मन्नमुत्तमम, जलचरों का भोज्य बन जाऊंगी, फिर तुम्हारा उद्यम व्यर्थ हो जाएगा। राजी नहीं है जानकी जी जाने के लिए। हनुमान जी बोले वो सब जितने प्रश्न है सबका समाधान हमारे पास है। राक्षसों के लिए अकेले मैं पर्याप्त हूँ, रावण के लिए, हजारों रावण के लिए अकेले पर्याप्त हूँ, समुद्र में गिरने नहीं दूंगा, वायु के वेग को लगने नहीं दूंगा और राम जी से मिला दूंगा। अब क्या बाधा है माता जी? बोली देखो हनुमान अब क्या बतावें तुमको, जिस समय रावण मेरा हरण करके ले गया उस समय परवश थी, बढ़ियाई करके ले गया। मानसी में बढ़ियाई शब्द लिखा है, ये बढ़ियाई बुंदेली शब्द है। बढ़ियाई उसको कहते हैं, तो चोरी डकैत एक बढ़ियाई होती है, नजर छुपा के नजर बचा के ले जाना। तो इसलिए तो जानकी जी ने कहा सच सुने हरि आने मोई, अधम निलज्ज लाज नहीं तोई। तो मैं परवश थी, रावण मुझे उठा के ले आया, पर मैं पतिव्रता हूं। उस समय तो पराधीन थी, परवश थी, उठाकर रावण ले गया, रथ पर बिठा लिया, लेकिन अब मैं अपनी इच्छा से किसी भी पुरुष शरीर का स्पर्श नहीं कर सकती। हनुमान जी हंसे, बोले ये दुहाई माता जी न दो तो अच्छा है। क्यों? आपने हमको सुत कह दिया, बेटा कह दिया, और मैंने आपको माता कह दिया। अब देखो ध्यान से सुने, सन्यासी का धर्म है कि काष्ठ की बनी हुई स्त्री का भी स्पर्श न करे। सन्यासी माने विरक्त साधु का धर्म है, स्त्री का स्पर्श न करे, स्त्री दर्शन न करे, नजर मिलाकर बातचीत न करे,